हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज इस लेक्चर में हम करेंगे रैपिड फायर राउंड, जिसके अंदर हम कुछ जे मेंस लेवल के और जे एडवांस लेवल के डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बेस पे क्वेश्चन करने वाले हैं। हमने हमारे पिछले 2 लेक्चर में देखा था कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। हमने पूरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और कुछ अच्छे क्वेश्चन किए थे। तो आप इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले वो लेक्चर अटेंड करके आइएगा, जिससे कि आपको ये लेक्चर में अच्छे से समझ पड़े। तो करना क्या है, जो भी क्वेश्चंस आएगा पहले आपको उसको पॉज करना है और ट्राई करना है। उसके बाद ही वीडियो है वापस उसको रिज्यूम करके वो सॉल्यूशन अपना मैच करना है। तो इसी तरह से आपको पूरे लेक्चर में क्वेश्चंस सॉल्व करना है। ओके, तो बिना देरी के लिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। ओके, तो हम अपना क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन सिंपल सा है। करना क्या है, आपको पहले इसको पॉज करो और खुद से ट्राई करो। जब तक इसका आंसर ना आ जाए तब तक आप इसको ट्राई करो, उसके बाद ही वीडियो रिज्यूम करना, ठीक है। तो अब इसको पॉज कर लो, मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करना शुरू करता हूँ। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स गिवन बाय 6i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप, और दूसरा वेक्टर दिया है यहाँ पर। तो दोनों के बीच में एंगल ढूंढना है। देखो यहाँ पर तो 2 वेक्टर कौन से दिए हैं यहाँ पर। सपोज ए वेक्टर बोलता हूँ उसको। ए वेक्टर क्या दिया है यहाँ पर, 6i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप, इस तरह से दिया है। और हमको दूसरा वेक्टर क्या दिया है यहाँ पर, दूसरा वेक्टर दिया है हमको यहाँ पर 7i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। हमको यहाँ पर 2 वेक्टर दिए हैं, ठीक है, ए और बी वेक्टर। तो 2 वेक्टर्स के बीच में हमको एंगल फाइंड करना है। अब ऑप्शन में देख सकते हो कि कॉस वाला भी दिया है और साइन वाला भी दिया है। तो 2 वेक्टर के बीच में एंगल हम 2 मेथड से फाइंड कर सकते हैं। या तो आप डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लो, या तो आप क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लो। दोनों कॉन्सेप्ट से या दोनों मेथड से हम 2 वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करते हैं। मैं क्या करता हूँ, दोनों मेथड से आपको दिखा देता हूँ कि एंगल किस तरह से फाइंड किया जाएगा। सपोज हम यहाँ पर पहले डॉट प्रोडक्ट का मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट वाला, तो डॉट प्रोडक्ट में फॉर्मूला क्या होता है, देखो ए डॉट बी क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ये होता है 2 वेक्टर के बीच में फॉर्मूला इन डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकता हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो हम यहाँ पे ए डॉट बी कर लेते हैं पहले। तो ए डॉट बी क्या आ रहा है यहाँ पर, ए डॉट बी किस तरह से किया जाता है, आई को आई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा 42i कैप। जे को जे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करो, तो 6 4 जा 24j कैप। और के को के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करो, तो -3 × 4 हो जाएगा -12k कैप। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ए डॉट बी कर लिया। और हमको क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइंड करना है यहाँ पर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं हम। क्या हो जाएगा, √ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 36 72 प्लस 9 √ऑफ 81। 36 72 प्लस 9 हो 81। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया 9। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइंड कर लेता हूँ यहाँ पे। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या आएगा यहाँ पर, 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 7 स्क्वायर 49 प्लस 16 32, तो 49 प्लस 32 यहाँ पे हो जाएगा 81। तो बी का मैग्नीट्यूड भी आ रहा है √ऑफ 81। 81 का आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 9। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ गया 9। तो हमको ढूंढना है यहाँ पर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा किस तरह से ढूंढेंगे, यहाँ पर लिखता हूँ, चलो कॉस थीटा यहाँ पर ढूंढता हूँ मैं। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी क्या है हमारा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ए डॉट बी में आई जे के का कंपोनेंट नहीं आता है। ओके, यहाँ पर मिस्टेक हो गई लिखने में। ए डॉट बी में आई जे के का कंपोनेंट नहीं आता है। होप करता हूँ कि आपने मिस्टेक पॉइंट आउट कर लिया होगा और आपने ये मिस्टेक नहीं किया होगा। यहाँ पर क्या होगा, बिकॉज ए डॉट बी क्या होता है, इसका आंसर होता है स्केलर, ठीक है। ए डॉट बी होता है, इसका आंसर स्केलर होता है। तो यहाँ पर उसका आई जे के कंपोनेंट नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 42 52 62 66 माइनस 12 हो जाएगा 66 माइनस 12 फिर हो जाएगा 54। 66 माइनस 12 क्या आ गया यहाँ पर 54।
4, तो मेरा ए डॉट बी का जो आंसर है वो है 54। तो कॉस थीटा फॉर्मूला हो जाएगा ए डॉट बी 54/9 इंटू 9, 54/9 इंटू 9, यहाँ पर कैंसिल करता हूँ, 9 6 जा 54, 3 2 जा एंड 3 3 जा, तो कॉस थीटा क्या आ रहा है यहाँ पर 2/3। तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2/3। तो ये कोई भी ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पर कॉस इनवर्स ऑफ 2/3। देखो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है कॉस इनवर्स ऑफ 2/3, तो हम क्या करेंगे, इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे सिंपली, बिकॉज साइन में भी कुछ ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर। तो हम कॉस थीटा को यहाँ पर साइन में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज कॉस वाला जो आंसर है वो मैच नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू 2/3 है, तो इसको साइन में किस तरह से कन्वर्ट करना है आप देख लो यहाँ पर कि कॉस थीटा इक्वल टू 2/3 है। अब ये फॉर्मूला मत यूज़ करना, ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो आप, ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, बट ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे तो लेंथी हो जाएगा। आप कॉस थीटा की वैल्यू डालोगे यहाँ पर, फिर इसका स्क्वायर करोगे। मैं सिंपली बताता हूँ कि कॉस थीटा को साइन थीटा में किस तरह से कन्वर्ट करें। आप यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ करो, ये थीटा है मेरा, तो कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट क्या है 2 और हाइपोटेनियस क्या है 3। तो ये साइड कैसे मिलेगा हमको, हम करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पर साइड दे दूँगा x स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 हो जाएगा 5। तो x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 5। तो यहाँ पर हम साइन थीटा लिखने की कोशिश करते हैं। देखो साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, हो जाएगा अपोजिट रूट 5 एंड हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर 3। अपोजिट क्या है, देखो साइन थीटा रूट 5 और अपोजिट क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ यहाँ पे हो जाएगा रूट 5/3। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमको। देखो यहाँ पर कॉस कंपोनेंट से नहीं मिला हमको, यहाँ पर कॉस थीटा से नहीं मिला, तो हमने क्या किया यहाँ पर थीटा इक्वल टू, हमने कॉस थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट किया और हमारा जो आंसर है वो अंडर रूट ऑफ 5/3 आ गया। तो देखते हैं कि ये कोई ऑप्शन में मैच कर रहा है। हाँ, ये डी ऑप्शन में है, साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 5/3। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 5/3। तो होप करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ। अब हम उसी क्वेश्चन को यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट वाले मेथड से करते हैं। यहाँ पर देखो क्रॉस प्रोडक्ट वाले मेथड से करते हैं। एक्चुअली इसको करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए उसी क्वेश्चन को आपको क्रॉस प्रोडक्ट से दिखाता हूँ। ठीक है, तो कौन से दो वेक्टर दिए हैं यहाँ पर हमारे पास। ए वेक्टर क्या है हमारे पास 6i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप, और हमारे पास बी वेक्टर क्या है यहाँ पर 7i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। ओके, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट वाले मेथड से किस तरह से करेंगे। यहाँ पर देखो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर इस मेथड से भी हम ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर हमको ए और बी का मैग्नीट्यूड तो पता ही है, हमने ढूंढा था अभी, क्या है वो इक्वल टू 9 है, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है इक्वल टू 9 है। हम क्या करते हैं यहाँ पर ए क्रॉस बी ढूंढ लेते हैं यहाँ पर। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर i j लिखा हमने, और ए का मैग्नीट्यूड लिखते हैं यहाँ पर 6 एंड माइनस 3, बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 7 4 एंड 4। हमने ए का मैग्नीट्यूड लिख दिया और बी का मैग्नीट्यूड लिख दिया, और हम यहाँ पर ढूंढ रहे हैं ए क्रॉस बी। ठीक है, यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे हम आई कैप जे कैप और के कैप। तो यहाँ पर आई कैप क्या आ जाएगा, आई का रो और आई का कॉलम क्लोज कर लो। तो 6 4 24 माइनस, देखो 24 माइनस 4 3 माइनस 12। ओके, और जे कंपोनेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पर जे करो और जे का कॉलम क्लोज कर लो। तो 6 4 24 हमने यहाँ पर किया, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा माइनस 7 3 21, 7 3 माइनस 21, 7 इंटू माइनस 3। और के का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर के का रो और के का कॉलम क्लोज कर लो। 6 4 24 माइनस 7 6 42। यहाँ पर कैमरा ऑन है कि नहीं देख लूँ।
ओके कैमरा ऑन है, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे इसको, यहाँ पर फर्दर सॉल्व कर दो। यहाँ पर आई कैप क्या हो जाएगा, यहाँ पर 24 + 12 हो जाएगा 36, माइनस जे कैप क्या हो जाएगा, यहाँ पर 24 + 21 हो जाएगा 45, 24 34 44 हो गया 45, प्लस के कैप क्या हो जाएगा, यहाँ पर 24 - 42 हो रहा है, यहाँ पर 24 - 42, तो 34 44 हो जाएगा -18। यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ पर देखो आंसर आ रहा है यहाँ पर 36 आई कैप -45 जे कैप -18 के कैप। हमको यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ढूंढना है यहाँ पर। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर पहले इसको इसमें से क्या कॉमन निकाल लो, 9 कॉमन निकल जाएगा यहाँ से। तो 9 कॉमन निकाल के लिख सकता हूँ यहाँ पर 4 आई कैप -5 जे कैप -2 के कैप। तो हमने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया इस तरह से। तो मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो क्या होगा, देखो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 × √ऑफ क्या हो जाएगा, a² + b² + c²। तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 + 25 और 29 + 16 हो जाएगा 45। ओके 16 + 25 + 4। ओके तो यहाँ पर इसका आंसर आ रहा है 45। तो 9 × √ऑफ 45 इस तरह से मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ गया। अब सिंपली करना क्या है, हमको इस फॉर्मूला में इसको इक्वेट कर देना है। तो क्या करेंगे हम, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पर 9 × √45। ओके यहाँ पर ओके ठीक है। उसके बाद इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है यहाँ पर 9 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है 9 और इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा तो हमको ढूंढना है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 9 × √45 अपॉन 9 × 9 इस तरह से होगा। यहाँ पर एक 9 से एक 9 कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 9 × 5, यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा तो 3√5 अपॉन 9। तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू √5/3। तो हमारा थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ √5/3। तो आप किसी भी मेथड से ढूंढ सकते हो थीटा की वैल्यू, बट जनरली जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट वाला मेथड इजी होता है, बिकॉज उसके अंदर आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं करना पड़ता है। तो हमारा दोनों मेथड से आंसर आ गया थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ √5/3। तो होप करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो चलते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो इसको पॉज करके एक बार सॉल्व कर लो, फिर इसके बाद इसको रिज्यूम करना। ओके तो हम यहाँ पर सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमको ऑप्शन क्या क्या दिया है, यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी, क्या क्या दिया ऑप्शन यहाँ पर, इस तरह से ऑप्शन दिया है ए बी साइन थीटा, और बी ऑप्शन में क्या दिया है यहाँ पर ए कैप क्रॉस बी कैप अपॉन ए बी साइन थीटा। सी ऑप्शन में क्या दिया है यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए बी साइन थीटा, और डी ऑप्शन में दिया है एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर आपको ढूंढना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। हमको ढूंढना है यहाँ पर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, मीन्स ऐसा यूनिट वेक्टर ढूंढना है जो ए के ही परपेंडिकुलर हो और बी के परपेंडिकुलर हो। तो सिंपली आपको याद आना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट का है। क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर आता है या उसको जो रिजल्टेंट आता है वो दोनों वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के दोनों के परपेंडिकुलर होता है। जैसे यहाँ पर मैं एक प्लेन ड्रॉ करूँ इस तरह से, और यहाँ पर दो वेक्टर कुछ इस तरह से हों, ठीक है। तो रिजल्टेंट का जो आंसर आएगा, सपोज़ ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो सपोज़ ये मेरा आंसर है ये, तो इसी के अलॉन्ग हमारा होता है यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर होता है ए वेक्टर के भी और बी वेक्टर के भी। ये इसको प्लेन समझो इस तरह से, और ये वेक्टर जो है ऊपर की तरफ निकल रहा है, इस तरह से समझो। तो ये वेक्टर है हमारा यूनिट वेक्टर, ये किसके परपेंडिकुलर होता है, ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है और
बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन किस तरह से दिए हैं। यूनिट वेक्टर मतलब क्या होगा कि इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, टोटल मैग्नीट्यूड, वो होगा 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा 1। तो यहाँ पर देखो ए क्रॉस यूनिट वेक्टर ऊपर है ए और बी, और नीचे दिया है ए बी साइन थीटा। तो सब ऑप्शन में फ़र्क क्या है कि यहाँ पर दिया है डायरेक्टली यूनिट वेक्टर, और यहाँ पर वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड दिया है। तो हमको पहले जानना होगा कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। या तो हम डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आएगा वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। जैसे कि हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है यहाँ पर ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है यहाँ पर ए बी साइन थीटा इंटू यहाँ पर जो एन कैप लिखते हैं वो होता है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर जो हमारा एन कैप आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? एन कैप इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पर देखो ऊपर दिया है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। देखो यहाँ पर ए और बी का मैग्नीट्यूड देखेंगे तो ए और बी के मैग्नीट्यूड से वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर जो बचेगा उसका मैग्नीट्यूड वो बचेगा 1। तो यहाँ पर जो एन वेक्टर है ये हमारा है यूनिट वेक्टर, उसका फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर ऊपर तो वेक्टर दिया ही नहीं है, ऊपर तो यूनिट वेक्टर दिया है। तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग, ये ऑप्शन भी रॉन्ग। यहाँ पर दो ऑप्शन में वेक्टर दिया है, बट यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर कॉस थीटा है। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसमें साइन थीटा वाला टर्म आता है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट, बिकॉज यहाँ पर कॉस थीटा दिया है, कॉस थीटा वाला नहीं आता इसमें क्रॉस प्रोडक्ट वाले। तो होप करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ चुका है, बोला है अ वेक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड्स एंड अ वेक्टर बी पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, द वेक्टर ए क्रॉस बी इज। मीन्स ए वेक्टर है वर्टिकली अपवर्ड्स और बी वेक्टर जो है नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या होगा? इसको कहने का मतलब क्या है? देखो एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको। सपोज यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मेरा बुक है, ठीक है, ये मेरा बुक है। सपोज इसमें मैं ईस्ट वेस्ट, देखो ये ईस्ट, देखो इस तरफ होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, ये मेरा बुक है। यहाँ पर ईस्ट होगा, यहाँ पर वेस्ट, यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर साउथ। तो बोला क्या है कि ए वेक्टर पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड्स। तो जो मेरा ए वेक्टर होगा वो इस तरह से है, वर्टिकली अपवर्ड्स से, और बी वेक्टर पॉइंट्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन। बी वेक्टर कहाँ है? नॉर्थ डायरेक्शन में। देखो समझाता हूँ यहाँ पर, देखो कुछ इस तरह से ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ पर, समझने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरह से है, बोला है कि ए वेक्टर पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड्स एंड बी वेक्टर पॉइंट्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन। तो यहाँ पर देखो बुक की तरह से, देखो ये बुक है, इसको मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करूँ, देखो ये बुक मेरा है, इसको मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये पॉइंट मेरा, देखो ये पॉइंट हो जाएगा मेरा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ, और ये हो जाएगा साउथ। तो क्या बोला? ए वेक्टर है वर्टिकली अपवर्ड्स। तो देखो मैं यहाँ पे मेरा नॉर्थ जो है ये डायरेक्शन में है, बट ए वेक्टर जो है वर्टिकली अपवर्ड्स है, ए वेक्टर जो है वर्टिकली अपवर्ड्स है। मीन्स मेरा ए वेक्टर यहाँ पर कुछ इस तरह से है, ये जो है वर्टिकली अपवर्ड्स ए वेक्टर, जिसको इस तरह से मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ये है मेरा ए वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है नॉर्थ डायरेक्शन में। समझ रहे हो कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। किस तरह से? देखो ये मेरा वेक्टर है और ये मेरा नॉर्थ डायरेक्शन है, तो ये देखो दोनों परपेंडिकुलर है। इस तरह से आपको इमेजिन करना है। इमेजिन करो कि आपके हाथ में बुक है और उसके ऊपर एक पेंसिल रखा है, वहाँ पर जो वेक्टर है हमारा, तो यहाँ पर देखो देखो ये है हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर पॉइंट्स इन द वर्टिकली नॉर्थ डायरेक्शन, और ये है हमारा बी वेक्टर। इसको इमेजिन हो रहा है। मेन एक्सपेक्ट है कि आपको ये इमेजिन होना चाहिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये मैं इसको एक प्लेन समझो, इसको बुक समझ लो इस तरह से। यहाँ पर बी वेक्टर जो है वो बुक पर लाई कर रहा है, मीन्स वो बुक के पैरेलल है, और ए वेक्टर जो है उसके परपेंडिकुलर है। बी वेक्टर जो है बुक पर लाई कर रहा है, ए वेक्टर जो है वर्टिकली अपवर्ड्स है। ये मेरा वर्टिकली अपवर्ड्स है। यहाँ पर 3D फिगर ड्रॉ नहीं कर सकता, इसलिए ये फिगर को आप समझने की कोशिश करो। यहाँ पर हमको करना क्या है? यहाँ पर देखो ढूंढना क्या है? यहाँ पर अब वेक्टर ए क्रॉस बी इज, हमको यहाँ पर फाइंड करना है ए क्रॉस बी, और जिस तरह से ऑप्शन दिए हैं मीन्स हमको उसका डायरेक्शन फाइंड करना है। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन फाइंड करना हो तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए मैंने क्या सिखाया था आपको? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए राइट हैंड
थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो ये हमारा राइट हैंड, हमको जाना है ए क्रॉस बी। हमको यहाँ पर क्या जाना है, ए क्रॉस बी। देखो मेरा ए वेक्टर यहाँ पर है और बी वेक्टर यहाँ पर है। इसको कुछ इस तरह से इमेजिन करो, देखो कुछ इस तरह से इमेजिन करो। देखो ये वर्टिकली अपवर्ड से और ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये मेरा नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है। और जो ए वेक्टर है वर्टिकली अपवर्ड से, मुझको जाना है यहाँ पर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कर रहा हूँ तो कहाँ पर जा रहा है, देखो ए क्रॉस बी कर रहा हूँ तो कहाँ पर जा रहा है, ए क्रॉस बी कहाँ पर जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में। अगर मैं यहाँ पर ए क्रॉस बी कर रहा हूँ, ए से लेके बी तक, ए क्रॉस बी, मेरा थंब पॉइंट कर रहा है, वो कहाँ पॉइंट कर रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में। तो जहाँ मेरा थंब पॉइंट करेगा वही होता है मेरे ए क्रॉस बी का आंसर। तो जो वेस्ट डायरेक्शन है वहाँ पर हमारा वेक्टर पॉइंट करेगा। देखो हमने यहाँ पर वेक्टर रखा और ए से बी गए, देखो ए से बी, मैं थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, थंब पॉइंट कर रहा है वेस्ट डायरेक्शन में। ये मेरा डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो ऑप्शन में समझ पड़ गया। ऑप्शन में क्या दिया है यहाँ पर, अलॉन्ग वेस्ट। तो जो अलॉन्ग वेस्ट है हमारा ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। इसको फिगर को इमेजिन करना ही बड़ी बात है। यहाँ पर फिगर को इमेजिन कर लिया तो सारा कॉन्सेप्ट खत्म। यहाँ पर देखो ये बुक है, यहाँ पर बी वेक्टर वो बुक पर लाई कर रहा है और ए वेक्टर जो है उसके परपेंडिकुलर है। मैं ए क्रॉस बी करूँगा तो मेरा डायरेक्शन आएगा, वो डायरेक्शन आएगा इन द वेस्ट डायरेक्शन। होप करता हूँ कि आपको ये वेक्टर इमेजिन हुआ होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो यहाँ पर करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन अच्छा है, इसको एक बार ट्राई कर लेना। क्वेश्चन में क्या दिया है, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज थीटा। दो वेक्टर से ए एंड बी, उनके बीच में जो एंगल है वो है थीटा। सपोज यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं दो वेक्टर। ओके, ये मेरा ए वेक्टर है और ये है मेरा बी वेक्टर और दोनों के बीच में एंगल है थीटा। द वैल्यू ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट, क्या दिया है यहाँ पर, वैल्यू ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट वो है ए डॉट बी क्रॉस ए। यहाँ पर हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए डॉट बी क्रॉस ए। ऑप्शन में दिया है यहाँ पर क्या क्या दिया है ऑप्शन में, ए स्क्वायर बी। दूसरा ऑप्शन में दिया है यहाँ पर 0। तीसरा ऑप्शन दिया है यहाँ पर ए स्क्वायर बी साइन थीटा। चौथा ऑप्शन दिया है यहाँ पर ए स्क्वायर बी कॉस थीटा। देखो यहाँ पर हमको ढूंढना क्या है, यहाँ पर ए डॉट बी क्रॉस ए। हमको ढूंढना है ए डॉट बी क्रॉस ए, मतलब ए के साथ जो बी क्रॉस ए है। देखो ये बी क्रॉस ए का जो आंसर है उसको हमको डॉट करना है किसके साथ, ए के साथ, ठीक है। यहाँ पर देखो ए वेक्टर है, बी वेक्टर। सपोज इसको हम एक प्लेन में अज्यूम करते हैं, यहाँ पर एक प्लेन में अज्यूम करते हैं। ये मेरा एक प्लेन है, ओके, ये मेरा प्लेन है। ये मेरे दो वेक्टर्स हैं यहाँ पर, ये मेरा बी वेक्टर है और ये है मेरा ए वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर इस प्लेन पे लाइन कर रहे हैं। सपोज यहाँ पर बुक है तो बुक पे दो वेक्टर है, इस तरह से दो वेक्टर बुक में लाई कर रहे हैं इस तरह से। हमको क्या ढूंढना है यहाँ पर, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी होगा, ए से थंब पॉइंट करो और बी तक, तो ए क्रॉस बी जो होगा वो अपवर्ड पॉइंट करेगा। तो अपवर्ड यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन। बोर्ड पर मैं अपवर्ड डायरेक्शन इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरा अपवर्ड डायरेक्शन और ये क्या मेरा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। किस तरह से आया, ए से बी तक गए तो देखो बुक के अपवर्ड आ रहा है। देखो यहाँ पर दो वेक्टर, सपोज यहाँ पर दो वेक्टर हैं, ए से बी जाऊँगा तो जो अपवर्ड डायरेक्शन आ रहा है उसको मैंने यहाँ पर इस तरह से पॉइंट कर दिया। तो मेरा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या हो गया, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हो गया परपेंडिकुलर टू ए एंड परपेंडिकुलर टू बी। हमको क्या करना है, सपोज इसको मैं ए क्रॉस बी को अगर मैं आर बोल दूँ, आर वेक्टर बोल दूँ, तो हमको करना क्या है यहाँ पर, ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर। देखो आर वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में है परपेंडिकुलर और ए वेक्टर जो है उसके परपेंडिकुलर है। ए वेक्टर प्लेन में लाई कर रहा है, आर वेक्टर उसके परपेंडिकुलर है। हमको दोनों बीच में डॉट प्रोडक्ट करना है। तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं, मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो, देखो यहाँ पर ए एंड आर वेक्टर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। परपेंडिकुलर किस तरह से हैं, बिकॉज जो ए क्रॉस बी का आंसर होता है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो जो ए क्रॉस बी है वो ए के परपेंडिकुलर होगा ही। तो अगर दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो यहाँ पर तो उन लोग के डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए डॉट आर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, ए क्रॉस आर, ए डॉट आर क्या हो जाएगा 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। अच्छा है कि कॉन्सेप्ट समझ पड़ा होगा आपको। हमने ए क्रॉस बी किया, वो परपेंडिकुलर आया और परपेंडिकुलर के साथ एक और डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट था।
होप करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और आपने भी इसका आंसर निकाल ही लिया होगा। ठीक है, नहीं निकाला हो तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, तो इसको यहाँ से रफ कर दो। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एक्चुअली क्वेश्चन तो इजी है, बट इसके अंदर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों यूज़ करना है, इसलिए क्वेश्चन मैंने ले लिया है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, गिवन ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ए वेक्टर क्या दिया है यहाँ पर, लिख लेता हूँ। ओके, ब्लैक पेन से लिखते हैं यहाँ पर, इसको बंद करता हूँ। तो यहाँ पर ए वेक्टर क्या दिया है हमको, 3i कैप प्लस 4j कैप। तो 3i कैप प्लस 4j कैप। और बी वेक्टर क्या दिया है यहाँ पर, 6i कैप, 6i कैप प्लस 8j कैप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन से करेक्ट है इसके अंदर, ऑप्शन देखो यहाँ पर है, a क्रॉस b इक्वल टू 0 है, b क्या बोला है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b इक्वल टू 0 है। c ऑप्शन क्या दिया है, 0 नहीं है, 1/2 है। और c ऑप्शन क्या दिया है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू 15 दिया है। और d ऑप्शन में दिया है a डॉट b इक्वल टू 0, 48, a डॉट बी इक्वल टू 48 दिया है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन को आप पॉज करके ट्राई कर लो यहाँ पर। ओके, तो मैं इसका सॉल्यूशन शुरू करता हूँ। देखो आप ये दो वेक्टर को ध्यान से देखो, यहाँ पर दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप और यहाँ पर दिया है 6i कैप प्लस 8j कैप। तो दो वेक्टर को ध्यान से देखने से पता चलता है कि जो a वेक्टर है और b वेक्टर जो है वो a वेक्टर के डबल है। जो b वेक्टर है वो a वेक्टर के डबल दिख रहा है सीधा। देखो यहाँ पर b वेक्टर में क्या करूँ मैं, 2 कॉमन निकालूँ यहाँ पर, तो 3i कैप प्लस 4j कैप। इसका मतलब क्या है कि जो a वेक्टर है और b वेक्टर है दोनों का डायरेक्शन तो सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, बस जो b वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है डबल a। जैसे कि a इतना होगा तो जो b होगा उसके डबल होगा। दोनों का डायरेक्शन तो सेम है और दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो देखने से पता चल जाएगा 0 है, बिकॉज डायरेक्शन सेम होगा तो एंगल 0 होगा। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है 0। दो वेक्टर का पैरेलल है तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है 0। तो इसको हमने सिर्फ ऑब्जर्वेशन से निकाल लिया कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा 0। नहीं हो तो आप इसको डिटरमिनेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उससे में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको जनरली ऑब्जर्व करने आना चाहिए। आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर देखो 3 4 0, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 6 8 0। सॉल्व कर लो, यहाँ पर आपको 0 वेक्टर मिल ही जाएगा। यहाँ पर सॉल्व कर लो। देखो आई के रो और आई को कॉलम को क्लोज कर दिया तो 4 × 0 माइनस 8 × 0 हो गया 0। जे के कॉलम को क्लोज कर लिया यहाँ पर तो 3 × 0 माइनस 6 × 0 हो गया 0। अब देखो यहाँ पर इस तरह से, अब देखो के कंपोनेंट को क्लोज कर लो तो 3 × 8 24 माइनस 6 × 4 24, तो 24 माइनस 24 हो गया 0। तो आंसर आ रहा है 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। तो एक क्रॉस बी का आंसर क्या आ गया 0। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है यहाँ पर। दूसरा क्या दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ए का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो। यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √3² प्लस 4² जो कि हो जाएगा 5। और बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा यहाँ पर 6² प्लस 8² हो जाएगा 10। तो यहाँ पर देखो ए अपॉन बी करूँगा यहाँ पर तो आंसर आ जाएगा 1/2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा 5/10 जो कि इक्वल है 1/2। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो भी हमारा करेक्ट है। सी ऑप्शन बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 15 है, बट देख सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए 5 आ रहा है, तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन में क्या बोला है कि ए डॉट बी आ रहा है 48, तो ए डॉट बी चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि ए डॉट बी क्या आएगा। यहाँ पर ए डॉट बी करो, 6 3 18 आई कैप एंड 4 8 32 जे कैप। ये मेरा ए डॉट बी समझ पड़ रहा है। ए डॉट बी किस तरह निकाला, आई को आई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, जे को जे के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 18 आई कैप प्लस 32 जे कैप। दोनों का मैग्नीट्यूड ले लोगे तो जो है 48 के इक्वल तो नहीं आएगा। यहाँ पर चेक कर लेते हैं 18 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पर फिर से आई जे के लिख दिया है। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होता है, वहाँ पर तो आई जे के का टर्म आता ही नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली इसका आंसर क्या आ जाएगा 50 के इक्वल। तो यहाँ पर दिया है 48, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा रॉन्ग। आपको इतना याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट में जो है स्केलर आंसर होता है, उसके अंदर डायरेक्शन नहीं आता। होप करता हूँ कि आपने ये मिस्टेक नहीं की होगी। यहाँ पर ए डॉट बी क्या आ गया 50।
एक्चुअली कल जो है क्रॉस प्रोडक्ट का लेक्चर लिया था ना, इसलिए वो अभी दिमाग में अभी तक वही है कि जो आई कैप जे कैप, बट आपको याद रखना है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसके अंदर आई जे के का टर्म नहीं आता है, ठीक है। तो होप करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पर, इफ़ ए क्रॉस बी इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज, ओके। क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी यहाँ पर, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज, हमको ढूंढना है यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। तो आपको इसका वैल्यू ढूंढना है। तो किस तरह से इसको प्रोसीड करेंगे, आपको देखो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दिया है √3 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ए क्रॉस बी की जगह लिख देंगे ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, और √3 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, ए डॉट बी की जगह क्या लिखेंगे हम, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर ए और बी तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ए और बी कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा। तो टैन थीटा इक्वल टू आ रहा है √3, टैन थीटा इक्वल टू आ रहा है √3। तो इससे हमको थीटा क्या मिल जाएगा यहाँ पर, थीटा इक्वल टू टैन थीटा √3 कब होता है, 60 डिग्री पर। हमको यहाँ पर थीटा मिल गया 60 डिग्री पर। हमको ढूंढना है यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ढूंढने का आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, आपने वेक्टर के रिजल्टेंट निकालने का। रिजल्टेंट किस तरह से निकालते हैं यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पुट कर दो वहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60 हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आ रहा है, तो यहाँ पर लिख दो √ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी √। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन। यहाँ पर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आया था, हमने थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पुट कर दिया, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन आ गया ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो होप करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा, इसका मेथड भी समझ पड़ा होगा कि यहाँ पर ए प्लस बी किस तरह से ढूंढा जाता है। तो अब प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन तो ईजी है, बट इसको किस तरह से प्रोसीड करना है वही क्वेश्चन का ट्विस्ट है, ओके। क्वेश्चन को आप पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। क्वेश्चन ने क्या दिया है, अब वेक्टर a प्लस 3b, यहाँ पर एक वेक्टर दिया है a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर इस परपेंडिकुलर टू 7a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर। और दूसरा वेक्टर क्या दिया है यहाँ पर, a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर, a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर इस परपेंडिकुलर टू 7a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। द एंगल बिटवीन a एंड b इज, बोला यहाँ पर ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है और वो वेक्टर उसके परपेंडिकुलर है, तो a और b के बीच में एंगल क्या है वही हमको यहाँ पर ढूंढना है। तो अगर परपेंडिकुलर होता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो मीन्स उसके बीच में डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 कर देते हैं। देखो a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर का डॉट विथ 7a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर इक्वल टू हम 0 कर देते हैं। यहाँ पर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर पहले करते हैं इसको मल्टीप्लाई, हो जाएगा 7, सेम प्रोडक्ट के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है ए स्क्वायर, ए डॉट ए होता है ए स्क्वायर, हो जाएगा माइनस 5a डॉट बी माइनस 5a डॉट बी, और यहाँ पर क्या आ रहा है प्लस 21a डॉट बी और प्लस माइनस माइनस 15b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आ रहा है देखो 7a स्क्वायर हो गया माइनस 5a डॉट बी माइनस 21b डॉट ए है, बट b डॉट ए और a डॉट बी का वैल्यू सेम ही होता है, मैंने बताया था लेक्चर में आपको। और फिर 3 × 15 b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा 7a स्क्वायर माइनस 15b प्लस 16a डॉट बी इक्वल टू 0, ओके। यहाँ पर दूसरा इक्वेशन ला लेते हैं अपना, दूसरा इक्वेशन क्या होगा उसको सॉल्व कर लेते हैं। इनको बीच में डॉट करते हैं, हो जाएगा 7a स्क्वायर माइनस 8b
ओके, माइनस 2 ए डॉट बी, यहाँ पे 7 4 ज़ा 28, ओके 7 4 ज़ा 28 माइनस 28 ए डॉट बी प्लस 4 2 ज़ा 8 बी स्क्वायर इक्वल टू 0। दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। यहाँ से हमारा आंसर क्या जाएगा? 7 स्क्वायर प्लस 8 बी स्क्वायर माइनस 30 ए डॉट बी इक्वल टू 0। हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, यहाँ पर दो इक्वेशन आ गए। अब प्रॉब्लम मेन ये आती है कि यहाँ पर देखो 1 2 और यहाँ पर 3 वेरिएबल है। यहाँ पर ए बी कॉस थीटा आ जाएगा और यहाँ पर है 1 2 और यहाँ पर अगर ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा लिखूँ तो थीटा ए और बी, यहाँ पर दो इक्वेशन है और वेरिएबल है 3। तो यहाँ पर इसको किस तरह से प्रोसीड करना है वही यहाँ पर ट्रिक है। तो इसको यहाँ पर प्रोसीड करने का आपको दो मेथड बताऊँगा। यहाँ पर इसको किस तरह से प्रोसीड किया जाए उसके लिए मैं यहाँ पर आपको दो मेथड दिखाऊंगा, ठीक है। तो ऊपर का यहाँ पर टर्म्स रफ कर देते हैं। यहाँ पर हमने जो ये सब किया इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ मैं और यहाँ पर अपना जो रिजल्ट आया उसको लिखता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला रिजल्ट क्या है, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 7 स्क्वायर माइनस 15 बी स्क्वायर, ओके बी स्क्वायर है प्लस 16 ए डॉट बी इक्वल टू 0। और यहाँ पर दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास? 7 स्क्वायर प्लस 8 बी स्क्वायर माइनस 30 ए डॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ पर इसको भी रफ कर लेता हूँ मैं। अब आगे प्रोसीड करते हैं हम इस तरह से। देखो हमारे पास दो इक्वेशन है यहाँ पर और 3 वेरिएबल हैं। तो करना क्या है, इसको दो मेथड से कर सकते हैं। देखो पहला मेथड दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, मेथड फर्स्ट मेथड दिखाता हूँ आपको। क्या करना है आपको, ये दोनों इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। तो सब्ट्रैक्ट करोगे क्या, देखो यहाँ पर इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 7 स्क्वायर और 7 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 15 बी स्क्वायर माइनस 8 बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 23। चलो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2। ये मेरा 1 है सपोज और मेरा 2 है, तो सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 स्क्वायर तो कैंसिल और माइनस 15 बी स्क्वायर माइनस 8 बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 23 बी स्क्वायर। और यहाँ पर 16 ए डॉट बी, वहाँ पर 13 ए डॉट बी, दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 46 ए डॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ पर 46 ए डॉट बी इक्वल टू 23 बी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो 23 1 सा 23 और 23 2 सा 46। यहाँ पर ये बी और ये बी को कैंसिल मत कर देना बिकॉज ये ए डॉट बी लिखा है यहाँ पर और ये बी स्क्वायर है, दोनों टर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, तो यहाँ पर इसको कैंसिल मत करना। यहाँ पर क्या आ रहा है, ए डॉट बी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर पहला इक्वेशन क्या आ गया हमारा कि ए डॉट बी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर ये इक्वेशन हम कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहाँ पर सपोज ये इक्वेशन में पुट करें, देखो 7 स्क्वायर माइनस 15 बी स्क्वायर प्लस 16 और ए डॉट बी की जगह क्या पुट कर देते हैं हम, ए डॉट बी की जगह पुट कर देते हैं हम बी स्क्वायर बाई 2। तो 16 इंटू बी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 0। तो 2 8 16 होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर 7 स्क्वायर माइनस 7 बी स्क्वायर इक्वल टू 0। 15 माइनस 8 होगा 7, ओके। तो 7 स्क्वायर इक्वल टू 7 बी स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ए इक्वल टू बी आ रहा है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर से फाइंड किया कि ए इक्वल टू बी आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, अब ए इक्वल टू बी की जगह हम यहाँ पर पुट करते हैं। देखो अब ए डॉट बी क्या आ रहा है मेरा, ए डॉट बी इक्वल टू हो रहा है बी स्क्वायर बाई 2। तो ए डॉट बी की जगह हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कॉस थीटा लिख सकता हूँ, ए बी कॉस थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2 आ रहा है। यहाँ पर बोला है ए इक्वल टू बी है, तो जहाँ पर ए है वहाँ पर मैं बी पुट कर सकता हूँ। यहाँ पर ए की जगह बी पुट कर दूँ तो हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसल और कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। तो थीटा क्या आ जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री। ये था पहला मेथड। इसको प्रोसीड करने के लिए यहाँ पर हमने सेपरेट कर लिया दो इक्वेशन को और हमने ए डॉट बी के टर्म में बी स्क्वायर वाला इक्वेशन बना दिया और उसको यहाँ पर कोई इक्वेशन में पुट कर दिया। उसके बाद हमको रिलेशन मिला कि ए इक्वल टू बी आ रहा है, तो हमने यहाँ पर पुट करके उस थीटा फाइंड कर लिया। ये हमारा पहला मेथड था।
एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसके अंदर फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों यूज़ होता है। पहले फिजिक्स यूज़ हुआ कि a डॉट बी इक्वल टू 0 होगा, और उसके बाद जो सारा कॉन्सेप्ट है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो हमने क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया। अब यहाँ पर सेकंड मेथड देखते हैं, सेकंड मेथड क्या होगा। ओके, तो हमारा थीटा क्या आ गया यहाँ पर, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आ गया है मेथड से। अब हम देखते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड किस तरह से प्रोसीड करेंगे वो देखते हैं। इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ मैं। सेकंड मेथड क्या है यहाँ पर कि हम ये दो इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, हम उसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, डिवाइड बाय ए बी से हम इसको दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड कर रहे हैं उसका रीज़न आपको दिखाता हूँ अभी। अगर हम ए बी से डिवाइड कर देंगे इसको तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 7a² अपॉन ए बी माइनस 15b² अपॉन ए बी प्लस 16a डॉट बी अपॉन ए बी इक्वल टू 0। ये a डॉट बी है, ठीक है, और ए बी दोनों अलग अलग है, अंडरस्टूड। और यहाँ पर इसको डिवाइड करूँगा तो क्या होगा 7a² अपॉन ए बी प्लस 8b² अपॉन ए बी माइनस 30a डॉट बी अपॉन ए बी इक्वल टू 0। देखो इसका आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर आ रहा है 7a बाई बी, यहाँ पर आ रहा है 7a बाई बी, और यहाँ पर क्या आ रहा है 15b बाई ए, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर लिखता हूँ 16ab cos थीटा, और डिवाइड बाई ए बी करूँगा तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर 7a बाई बी माइनस 15b बाई ए प्लस 16 cos थीटा इक्वल टू 0। हमने इसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट किया, ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा 7 इंटू ए बाई बी प्लस 8 इंटू बी बाई ए माइनस आएगा 30 cos थीटा इक्वल टू 0। ए बी को लिखेंगे ए बी cos थीटा, तो ए बी कैंसिल हो जाएगा और cos थीटा यहाँ पर बचेगा। तो हमने यहाँ पर इसको अज्यूम कर लिया। तो देखो यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि अगर मैं ए अपॉन बी को कुछ अज्यूम कर लूँ, अगर मैं ए अपॉन बी को कुछ अज्यूम कर लूँ तो यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन है वो 3 वेरिएबल से 2 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। देखो अगर मैं ए अपॉन बी को एक्स पुट कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7x माइनस 15 बाई, अगर ए अपॉन बी एक्स है तो बी अपॉन ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, तो बी अपॉन ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 16 cos थीटा इक्वल टू 0। और यहाँ पर देखो ए अपॉन बी को मैंने एक्स पुट किया है तो 7x प्लस 8 अपॉन एक्स माइनस 30 cos थीटा इक्वल टू 0। हमने यहाँ पर ए अपॉन बी को एक्स अज्यूम किया है यहाँ पर। तो हमारे पास 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, इसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। अब हम 2 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 2 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 7x से 7x। अब देखो यहाँ पर ये इक्वेशन सपोज ये 3rd इक्वेशन है और यहाँ पर 4th इक्वेशन है, तो सब्ट्रैक्ट कर लो 2 इक्वेशन को, 3rd एंड 4th। तो 7x से 7x कैंसिल हो जाएगा और 15/x माइनस 8/x हो जाएगा माइनस 23/x, और 16 cos थीटा माइनस 30 cos थीटा हो जाएगा 46 cos थीटा, 46 cos थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, देखो चेक करो 46 cos थीटा इक्वल टू 23/x, तो 23 2 ज़ा, तो cos थीटा क्या आ रहा है यहाँ पर 1/2x, cos थीटा क्या आ रहा है यहाँ पर 1/2x। तो cos थीटा की जगह 1/2x रख के कोई इक्वेशन में सॉल्व कर लो। यहाँ पर देखो cos थीटा इक्वल टू 1/2x रखूँ, यहाँ पे हम ओके ठीक है 1/x, यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकता हूँ मैं, बिकॉज हमको cos थीटा चाहिए यहाँ पर। तो 1/x को मैं लिख सकता हूँ, देखो x इक्वल टू लिख सकता हूँ ना 1/2 cos थीटा, x पे ऊपर ले गया cos थीटा नीचे ले गया, तो x इक्वल टू 1/2 cos थीटा लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1/2 cos थीटा लिखता हूँ, तो 7/2 cos थीटा माइनस 15 इंटू एक्स नीचे है लेकिन 1/x है, तो 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 cos थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 cos थीटा, और यहाँ पर आ रहा है 16 cos थीटा इक्वल टू 0। देखो पूरे इक्वेशन में सिर्फ cos थीटा बचा है, तो इसके बाद हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर।
ठीक है, दोनों मेथड करने का, जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप इसको कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है 7/2 cos थीटा, और यहाँ पर 16 - 30, 16 - 30 क्या होगा, 16 - 30 हो जाएगा -14 cos थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 7/2 cos थीटा इक्वल टू 14 cos थीटा आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर से मेरा आंसर आ रहा है, ये 7 × 2 = 14 हो जाएगा, और ये cos थीटा ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा cos² थीटा इक्वल टू 1/4। cos² थीटा इक्वल टू 1/4 है, तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2, और फिर से यहाँ पर हो जाएगा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये दो मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। या तो पहले आप 3 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में कर लो, या तो आप डायरेक्टली सेपरेट करके वो A.B इक्वल टू कोई इक्वेशन बना के उस तरह से एडजस्ट करके करो। आपको एडजस्टमेंट नहीं आता, और सिंपली आप 3 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करके इस मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बिकॉज इसके अंदर फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों कॉन्सेप्ट यूज़ हो गया। तो होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप करते हैं अपना हम देखो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको आप पॉज करके एक बार ट्राई कर लेना। क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पर, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल P अबाउट ओरिजिन इज L इक्वल टू OB क्रॉस MB। ओके, इस फिगर पहले डायग्राम को जो फिगर है इसको ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर इस डायग्राम का फिगर कुछ इस तरह से है। यहाँ पर ओरिजिन है मेरा, और यहाँ पर एक वेक्टर है क्योंकि इधर V इक्वल टू कितना स्पीड यहाँ पर है, हो गया यहाँ पर स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, और ये डिस्टेंस है जो मेरा वो है 2 मीटर, और मास है 2 kg, और ये है मेरा P पॉइंट। ठीक है, ये मेरा P पॉइंट दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, L इक्वल टू OP क्रॉस MV यहाँ पर दिया है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल P अबाउट ओरिजिन इज। एंगुलर मोमेंटम किस तरह से दिया है, फॉर्मूले में दिया है यहाँ पर, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू OP क्रॉस MV। इसका मतलब क्या है, अगर OP वेक्टर को अगर पोजीशन वेक्टर कंज्यूम करें, इसको R वेक्टर नाम दे दूँ सपोज, तो R क्रॉस MV। ओके, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है कि R हमने पढ़ा है ना, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला R क्रॉस P हमने पढ़ा है यहाँ पर, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, वेर M इज़ द मास ऑफ पार्टिकल एंड V इज़ द वेलोसिटी। ओके, M मास ऑफ द पार्टिकल है और V वेलोसिटी है। मास हमको दिया है यहाँ पर, मास इक्वल टू 2 kg दिया है, और स्पीड हमको कितना दिया है, V इक्वल टू दिया है हमको 10 मीटर पर सेकेंड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट है, ट्रू। तो यहाँ पर ऑप्शन लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या क्या दिया है ऑप्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल टू 40 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स दिया है पहला ऑप्शन। एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलॉन्ग पॉजिटिव z6। तो एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन वो कहाँ पे है, इन पॉजिटिव z एक्सिस डायरेक्शन। ओके, एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन। तीसरा ऑप्शन दिया है यहाँ पर, डायरेक्शन कहाँ पर है, इन नेगेटिव z एक्सिस। और चौथा ऑप्शन दिया है यहाँ पर, एंगुलर मोमेंटम इज टाइम इंडिपेंडेंट। एंगुलर मोमेंटम इज टाइम इंडिपेंडेंट। हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमको m दिया है 2 kg और v दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमारे पास mv वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर mv वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर m इंटू वी हो जाएगा 20 kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर mv वेक्टर। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पर कि देखो ये है हमारा OB वेक्टर, ठीक है, और v वेक्टर यहाँ पर मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर ये फॉर्मूला है L इक्वल टू OP क्रॉस MV, तो हमको फॉर्मूला क्या दिया है यहाँ पर, L इक्वल टू OP क्रॉस MV यहाँ पर। तो पहले क्वेश्चन में यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर L का मैग्नीट्यूड हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ OP इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ OP मैग्नीट्यूड ऑफ MV इंटू साइन
थीटा यहाँ पर। तो एल का फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ पी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एम वी इंटू साइन थीटा। यहाँ पर ओ पी और एम वी का तो मैग्नीट्यूड मिल जाएगा हमको, चलो ओ पी का मैग्नीट्यूड ये है और एम वी का ये है, और साइन थीटा यहाँ पर हमको फाइंड करना है। यहाँ पर देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया है, फिगर जो है फिगर थोड़ा इनकम्प्लीट है, फिगर यहाँ पर एंगल दिया था हमको, जो ये वेक्टर दिया है हमको, ये दिया है हमको यहाँ पर थीटा। ओके, जो साइन थीटा जो है हमको ये वेक्टर दिया है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखो हम यहाँ पर इस तरह से अपना फिगर कंप्लीट करते हैं। तो ये 2 मीटर है, ये भी हो जाएगा हमारा 2 मीटर, और ये है हमारा ओ बी वेक्टर। हमारा ओ बी वेक्टर क्या है, ये हमको यहाँ पर ओ बी वेक्टर के टर्म में इसको लाते हैं। देखो अगर ये हमारा थीटा होगा, यहाँ पर फिगर में कुछ देखो यहाँ पर, ओके यहाँ पर कुछ इस तरह से फिगर कंप्लीट करता हूँ। तो अगर मेरा ये थीटा होगा तो मेरा ये भी थीटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर थीटा मेरा ये है यहाँ पर ये भी थीटा हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर साइन थीटा को लिखने की कोशिश करता हूँ। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ पर देखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू हो रहा है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पर, ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो देखो साइन थीटा क्या आ रहा है यहाँ पर 2 अपॉन ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर अगर हम रखें अगर साइन थीटा की जगह पर, तो मेरा एल क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ एल हो जाएगा यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एम वी इंटू साइन थीटा। साइन थीटा अगर 2 अपॉन ओ बी रख देता हूँ मैं, 2 अपॉन ओ बी वेक्टर। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ये ओ बी वेक्टर और ये ओ बी वेक्टर डायरेक्टली कैंसिल हो जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ओ बी वेक्टर और ओ बी वेक्टर डायरेक्टली कैंसिल हो जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो ओ बी पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है। एंगुलर मोमेंटम जो है वो ओ बी पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है। यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम सिर्फ डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पर। और एम वी वेक्टर क्या है यहाँ पर, एम वी वेक्टर हमारा आया है यहाँ पर 20 kg मीटर पर सेकेंड। तो 20 kg मीटर पर सेकेंड इंटू 2 मीटर, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 40 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ एल क्या आ गया, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ एल आ गया 40 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। तो मेरा ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ है 40 kg मीटर पर सेकेंड। तीसरा ऑप्शन है कि हमको एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन फाइंड करना है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है यहाँ पर, ओ पी क्रॉस एम वी। एंगुलर मोमेंटम होता है यहाँ पर ओ पी क्रॉस एम वी। तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन किस तरह फाइंड किया जाता है, ओ बी से एम वी जाना है यहाँ पर। तो देखो ये मेरा ओ बी वेक्टर है, ये मेरा ओ बी वेक्टर है। यहाँ पर ओ बी से हमको एम वी वेक्टर के डायरेक्शन में जाना है। क्या करता हूँ मैं, ओ बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करता हूँ यहाँ पर। देखो ये मेरा है ओ बी वेक्टर, हम वेक्टर में पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। ये भी हो जाएगा मेरा ओ बी वेक्टर, ठीक है। अब हमको ओ बी क्रॉस एम वी करना है, ठीक है, ओ बी क्रॉस एम वी। तो ओ बी क्रॉस एम वी किस तरह करेंगे, हम यहाँ पर टेल से टेल पॉइंट रखेंगे और ओ बी क्रॉस एम वी करूँगा, ओ बी क्रॉस एम वी, ओ बी क्रॉस एम वी करूँगा। तो मेरा थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, देखो यहाँ पर ये अगर मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, तो मेरा थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, देखो ओ बी क्रॉस एम वी कर रहा हूँ तो मेरा थंब इनसाइड पॉइंट कर रहा है। अगर एक्स यहाँ पर वाई यहाँ पर, तो जेड तो बाहर आता है और इनसाइड क्या होता है, इनसाइड होता है नेगेटिव जेड एक्सिस। यहाँ पर एक्स वाई ये है, आउटसाइड अगर जेड एक्सिस है तो इनसाइड हो जाएगा नेगेटिव जेड एक्सिस। यहाँ पर ये मिस्टेक थी, मैंने एक्स और वाई लिखा नहीं था, बट एक्चुअल जो फिगर था उसके अंदर यहाँ पर एक्स और वाई लिखा था। तो मेरा जो डायरेक्शन पॉइंट कर रहा है वो पॉइंट कर रहा है यहाँ पर नेगेटिव जेड एक्सिस, बिकॉज अंदर के साइड में होता है नेगेटिव जेड। किस तरह से, देखो ये मेरा ओ बी है और ये मेरा एम वी है, ओ बी क्रॉस एम वी। तो ओ बी से एम वी क्रॉस कर रहा हूँ तो मेरा थंब जो है अंदर पॉइंट कर रहा है, अंदर नेगेटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। तो हमारा एल वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो गया यहाँ पर, वेक्टर एल का डायरेक्शन हो गया है यहाँ पर इन नेगेटिव जेड एक्सिस। तो हमारा सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा रॉन्ग। चौथा ऑप्शन क्या दिया है, एल इज टाइम इंडिपेंडेंट। तो एल का मैग्नीट्यूड क्या रहा है यहाँ पर, ओ पी क्रॉस एम वी इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एल है वो अगर देखो वी ऐसे आगे आगे बढ़ेगा, टाइम के साथ क्या होगा यहाँ पर, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वी आगे बढ़ता रहेगा यहाँ पर, और जो है मेरा ओ पी वेक्टर चेंज होता रहेगा। देखो यहाँ पर समझते हैं, थोड़ा टाइम बाद क्या हो जाएगा कि जो वी वेक्टर है, जो ये वेक्टर यहाँ पर है वो यहाँ पर कहीं पहुँच जाएगा। तो मेरा जो ओ पी वेक्टर हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा, और थोड़ा टाइम होगा तो थोड़ा और आगे चला जाएगा। तो हर टाइम पे क्या हो रहा है कि ओ पी वेक्टर चेंज होता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसी हिसाब से ओ पी वेक्टर भी चेंज होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है यहाँ पर, बट यहाँ पर देखो अगर हम फॉर्मूला में देखें
तो जो ओ बी वेक्टर है वो बार बार कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ पर ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, लेकिन हम यहाँ पर अगर लिखेंगे फॉर्मूला में तो साइन थीटा इक्वल टू 2 अपॉन ओ बी वेक्टर लिखेंगे। ये ओ बी वेक्टर और ये ओ बी वेक्टर हमेशा कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि ओ बी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है एंगुलर मोमेंटम, और टाइम के साथ सिर्फ ओ बी ही चेंज हो रहा है और ओ बी पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है। इसका मतलब है कि एल टाइम इंडिपेंडेंट है। एल का कोई भी टाइम के बाद देखो, बट ये डिस्टेंस तो हमेशा कांस्टेंट ही है ना। वेलोसिटी अगर इस तरह से मूव कर रही है तो ये डिस्टेंस तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर 40 × 2 हमेशा आएगा, 20 × 2 हमेशा 40 ही आएगा। तो वो टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। एल जो है टाइम इंडिपेंडेंट है। टाइम के साथ ओ बी कितना भी चेंज हो, बट एल में चेंज नहीं आएगा, बिकॉज जो ओ बी है हमेशा कैंसिल हो जा रहा है। तो होप करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा और आज का रैपिड फायर वाला लेक्चर आपको समझ पड़ा होगा। तो इसी के साथ हमारा जो वेक्टर का चैप्टर है वो ख़त्म होता है। अगर आपने लास्ट तक देखा है तो उसके लिए आपको थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दूसरे को भी शेयर करें और उनको बोलेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के लिए देखते रहें हम लोग वीडियो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना पढ़ाई